राजसमंद प्रभु केशव की नगरी है और केशव की नगरी में केशव गोल्ड के नए स्वरूप से आपको मिलाने जा रहा हूं और तमाम अलग अलग बारीकियां बताऊंगा, मगर सबसे बड़ी जो पहचान वो इस एक फ्रेम से पूरी होती है कि एक ऐसा प्रतिष्ठान जो 4 पीढ़ियों से चला आ रहा हो, 3 पीढ़ियां यहाँ बैठी हुई हो, 1939 में जिसकी शुरुआत हुई हो, लगभग 1 सदी पूरी करने की तरफ अग्रसर हो, आज वो एक नए स्वरूप और नए सौंदर्य के साथ एक नए तेवर और कलेवर में दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना यहाँ की बारीकियों से आपको रूबरू करवाए, ये शुरुआत कैसे हुई उससे आपको जोड़े और आखिर इस प्रतिष्ठान की आगे की क्या कुछ योजनाएं हैं आप और हमारे लिए, उन तक आपको लेकर चलूं। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर अंदर से बाहर क्यों आए और जब बाहर आए तो मेरे ख्याल से इतने जो बेहतरीन शोरूम बना है, क्योंकि राजसमंद में अगर मैं इसको देखूं तो बहुत खूबसूरत तरीके से सजा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आखिर यहाँ आपके लिए नया क्या है? सबसे पहले तो मैं बाबूजी से जानना चाहूँगा, हालांकि अब बड़े सुकून दिखाई दे रहा है आपके चेहरे पे कि हाँ आगे वाली 2 पीढ़ियाँ बैठी हुई है और सब संभाल लेगी, मगर ये शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? करीब 100 साल पहले हम लोग कांकरोली में बालूलाल जी केशूलाल जी का परिवार आया था। मैं केशूलाल जी का बेटा हूँ। मेरे को पिताजी ने ये काम दिया था, मैंने 50 साल से ये काम कर रहा हूँ। मेरे उसके बाद नया शोरूम बनाया था केशव गोल्ड करके सदर बाज़ार में, और उसी की बाद वहाँ गाड़ियाँ वगैरह नहीं आ पाने से हम लोग परेशान हो रहे थे, तो सबकी इच्छा थी कि इसको बाहर की तरफ लाया। इसलिए नवीन जी की इच्छा थी कि नवीन स्थान पर इसको लेके जाया जाए। तो ये देखिए आप, ये तो थी शुरुआत। भूपेंद्र जी भाई साहब हैं, ये जब मुस्कुराते हैं तो इनकी मुस्कुराहट ही इन आभूषणों की तरह चमक उसमें दिखाई देती है। आज चमक ज़्यादा दिखाई दे रही है मेरे को भाई साहब, ऐसा चारों तरफ आप देख रहे हो और मुस्कुरा रहे हो, मतलब कैसा अनुभूति हो रही है? जब कोई सपना देखा जाता है, जब कोई लक्ष्य लिया जाता है और उसकी परिणति पर जब पहुंचते हैं तो निश्चित ही वह मुस्कान, वह आनंद, अपने लक्ष्य की जो प्राप्ति है उसकी सुखद अनुभूति के कारण यह मुस्कान आपको दिख रही है। और यह हमारे पूर्वजों, हमारे अग्रजों, उन सभी की जो विरासत हमें मिली है उसी की यह देन है कि आज हम इस नवीन प्रतिष्ठान तक पहुंच पाए हैं। मुस्कुराहट का जिक्र आया तो ये जो ज्वेलरी का जो पूरा व्यापार है, जो ये पूरा का पूरा बाजार है, ये मुस्कुराहट बिखेरने के लिए जाना जाता है। घर पर जब लोग गहने ले जाते हैं तो बड़े खुश दिखाई देते हैं। तो ये मुस्कुराहट जब अंदर के बाजार में थी, अब उसको बाहर की तरफ आप लेकर आए, तो बाहर आने का क्या कुछ कारण रहा? ज्वेलरी आभूषण का जो व्यवसाय है यह अभी इन वर्षों में हॉलमार्किंग चालू हुई है, लेकिन पुराने वर्षों में जो यह व्यवसाय था यह विश्वसनीयता के आधार पर आधारित था कि पुराने लोग हैं, पुराने जो सराफा हैं, जो विश्वसनीयता के आधार पर उनके यहाँ से ग्राहक सामान ले जाया करते थे। उस समय हॉलमार्क नहीं था, तो उस समय से हमारा परिवार का यह व्यवसाय है जो विश्वास को आधार मानता है। और क्योंकि पैसा कमाना अलग विषय है, लेकिन विश्वास अर्जित करना ये एक सुखद अनुभव रहता है। हमारा व्यवसाय सराफा बाज़ार, सदर बाज़ार कांकरोली में 1939 से 85 वर्ष पुराना व्यवसाय वहाँ चल रहा है। समय के साथ में उसमें अपडेट होता रहा, लेकिन वहाँ पर चूँकि रास्ता मार्ग बड़ा संकड़ा है और वहाँ पर साधन की समस्या बड़ी रहती थी। हर कस्टमर की एक समस्या थी कि हम, क्योंकि ज्वेलरी ऐसी चीज़ है, शादी में, समारोह में, कहीं पर भी अगर परचेज करनी है तो लगभग 4-5 लोग एक साथ आते हैं, पूरा परिवार एक साथ आता है, तो बिना साधन के वहाँ पहुँच पाना बड़ी दिक्कत आ रही थी। उन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने यह चयन किया कि प्रतिष्ठान को ऐसी जगह स्थापित करें जहाँ पर इन सभी समस्याओं का समाधान निकल सके, और एक शहर के मध्य में बस स्टैंड के पास में यह स्थान हमारा होटल केशव इन के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है। वहाँ पर हम इस व्यवसाय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो देखा आपने, और अब उस चेहरे की तरफ बढ़ चलते हैं जो आपको यहाँ मिलेंगे, जो यहाँ दिखाई देंगे। तो आपका नाम नवीन, स्थान नवीन, प्रतिष्ठान में क्या नवीन है? अपने कस्टमर्स के लिए, आपसे जो सालों से विश्वास जुड़ा हुआ है, उनके लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल सर, जैसा आपने अभी सुना कि स्वर्णिम परंपरा हमारे परिवार की चल रही है, तो जब पिताजी, मैंने पढ़ाई पूरी की, MBA की, तो मेरे को तो कंपनी में नौकरी भी लग गई थी मुंबई। उसके बाद पिताजी और बड़े भाई साहब का कहना था कि हमको जो काम करना है राजसमंद में करना है। इस कांकरोली शहर ने हमको बहुत कुछ दिया है, हम यहीं जन्मे हैं, बड़े हुए हैं, तो आपको जो बिज़नेस करना है, यहाँ जो बढ़ाना है बढ़ाइए।
तो 2008 में जैसा पिताजी ने अभी बताया था आपको, वहाँ केशव गोल्ड को हमने रिनोवेशन किया था सराफा बाज़ार में। तो हम पहले सोने और चांदी में डील करते थे केवल। तो पापा ने मेरे को जेम स्टोन का कोर्स कराया, डायमंड ज्वेलरी सिखाई। तो हमने डायमंड और जेम स्टोन का पूरा सर्टिफाइड काम चालू किया उस समय 2008 में। और आज बड़ी खुशी है कि उसी काम को और प्रमोशन करते हुए हम उसको ग्लोबली कनेक्ट कर रहे हैं एक तरह से, कि हम पहले केवल लोकल हमारे कस्टमर थे, अभी हम पूरे इंडिया में भी कहीं पे भी हमारे से जो ऑनलाइन इंस्टा के हिसाब से, फेसबुक के हिसाब से जो कस्टमर कनेक्ट होते हैं उनको भी डिलीवरी करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा व्यापार जो है हम पूरा सिस्टमेटिकली ऑनलाइन इसको यहाँ चालू करने जा रहे हैं। और कलेक्शन की जहाँ तक बात है तो इस यहाँ पर हम लगभग चाहेंगे कि राजसमंद वासियों के लिए सभी तरह की रेंज यहाँ चालू करेंगे, जिसमें सोने में भी आजकल बहुत सारी ज्वेलरी बढ़ गई है, रोज़ गोल्ड ज्वेलरी आई है, इटालियन ज्वेलरी आई है, एंटिक ज्वेलरी आई है, उन सब का भी कलेक्शन लाने जा रहे हैं। सिल्वर में अभी 925 करके इटालियन सिल्वर जो चलता है उसमें बहुत सारी रेंज आई है, मतलब जो हीरे में जो रेंज आती है वो कि वो चांदी में आपको मिलेगी, वो सब रेंज चालू हो गई है। तीसरा, हमने प्लेटिनम सेक्शन भी प्रारंभ कर दिया यहाँ पर, जो वहाँ नहीं था पुरानी शॉप पर। तो यहाँ हमको प्लेटिनम के आपको सब ज्वेलरी मिलेगी। उसके बाद गिफ्ट आर्टिकल में बहुत सारी कंपनी है हमारे इंडिया में जो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट आर्टिकल्स बनाती हैं, उन सब का भी हमने यहाँ पे कलेक्शन शुरू किया है। तो ग्राहकों को गिफ्ट आर्टिकल्स भी अच्छी रेंज मिल पाएगी। जेम स्टोन जो सबसे विश्वसनीय पार्ट होता है, एक नगीना जो आप जानते हैं कि किसी को पहचान नहीं होती, दुकानदारों को भी पहचान नहीं हो पाती, कितनी बार 500 में आता है, 700 में बेचने का टारगेट होता है। लेकिन मैंने इसका कोर्स किया, उसके बाद इसको समझा कि बाय कर सकते हैं हम, बाय सही करेंगे तो सेल सही हो पाएगा। तो उसको भी पूरा सर्टिफाइड तरीके से हमने यहाँ पे रखा है कि इसको कस्टमर को पूरा सिस्टमेटिकली हम उसको दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर हमने पूरी रेंज जो ज्वेलरी सेक्टर से रिलेटेड है उसको हम राजसमंद में उतारने जा रहे हैं, और हमें उन ग्राहकों का विश्वास जो इतने सालों का मिला हुआ है उसको बनाए रखेंगे और अच्छे से अच्छा काम करने की इस राजसमंद में कोशिश करेंगे। एक तो जो अपनी जो पुरानी शॉप है वो भी रहेगी या नहीं रहेगी, ये थोड़ा सा दर्शकों तक जानकारी पहुँचाए, और साथ ही ये नया एड्रेस भी आप ही पहुँचा दीजिए। बिल्कुल, पुराना जो हमारा सराफा बाज़ार की जो शॉप है वो भी हमारी पुश्तैनी शॉप है, तो वो चालू रहेगी। और यहाँ पर अब नया काम शिफ्ट हुआ ही है तो ये चालू रहेगी। ये होटल केशव इन है, ये भी हमारे परिवार से हमारे ही है। तो होटल केशव इन के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर द्वारकेश चौराहे के पास में ये अभी प्रतिष्ठान हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो दोनों ही शॉप अभी चालू रहेगी। अब एक सवाल, जो मैं अंदर आया जब से ही मैं देख रहा हूँ तो मेरे को बड़ी चकाचौंध के साथ बड़े खूबसूरत डेकोरेशन लग रहा है। मतलब अंदर आते ही इच्छा हो रही कि सब देखें, और सब इतना अच्छे से सजा हुआ है और इतना स्पष्ट दिख रहा है। इस डेकोरेशन के लिए कितनी कुछ आपको जद्दोजहद करनी पड़ी, अपने आप को कितना उसमें आपने बिजी रखा? बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके लिए क्या है कि कुछ हमारा वही परिवार का बहुत सहयोग मिला, मेरे बड़े भैया का और पिताजी का, कि मैं समाज में भी काफ़ी काम करता हूँ, भी तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। काफ़ी सीटों में जाने का काम पड़ता है, तो जहाँ जाता हूँ वहाँ का डिस्प्ले जरूर देखता हूँ, शोरूम में जाता हूँ देखता हूँ, उन सब चीज़ों से काफ़ी सीखने को मिला। और वहाँ से हर जगह से कुछ न कुछ यहाँ पे अडप्ट किया है। और उसमें मेरे को और सपोर्ट कैसे मिल गया कि मेरा भांजा ही है हिमांशु, हनी इंटीरियर के नाम से उसकी फर्म है, उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। हमने हर चीज़ को बहुत मतलब रिसर्च बेस्ड काम किया है, मतलब हर चीज़ पे R&D पूरी हुई है, और उसके बाद हमने यह चीज़ डेवलप की है। तो इसको जो कुछ आपको ठीक लग रहा है, शायद अगर आप, क्यों मेरे को तो ठीक ही लग रहा होगा, बट आपकी नज़र से अगर अच्छा लगा है तो हमारे लिए ये कॉम्प्लीमेंट है शायद। और इसके लिए मैं हनी इंटीरियर जो हमारी फर्म है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आखिरी सवाल के लिए फिर से भूपेंद्र जी भाई साहब की तरफ जाऊँगा, जहाँ से मैंने शुरू किया था कि प्रभु केशव की नगरी में केशव गोल्ड, पर मेरे को जहाँ तक जानकारी है आपके अन्य प्रतिष्ठान भी सभी केशव नाम से ही है। तो ये नाम कहाँ से आया, ये कैसे शुरुआत हुई? मैंने पहले भी कहा कि हमारे पूर्वज और अग्रज जो रहे हैं उनकी ही बदौलत हम इस कार्य को बखूबी अंजाम दे पा रहे हैं और विश्वास अर्जित कर पा रहे हैं। हमारे दादाजी जिनका नाम केशुलाल जी चौरड़िया था, तो उनका केशु, और हमारा जो पूरा परिवार है राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़ा हुआ है, और उसके संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार थे। तो उनके नाम से भी, दोनों के नाम को हमने बचपन से हमारा आदर्श माना है। उन्हीं को जोड़ते हुए हमने हमारे निवास स्थान का नाम केशव है, केशव गोल्ड के नाम से सदर बाज़ार में हमारी शॉप है, केशव मार्बल के नाम से मार्बल की दुनिया में कार्य है, और केशव इन होटल जो यहाँ 60 फीट रोड पर स्थापित है। और 7 अक्टूबर को हमारा यह नव प्रतिष्ठान केशव गोल्ड 60 फीट रोड पर स्थापित होने जा रहा है। तो यह केशव की नगरी में, जैसा आपने बताया, और यह हमारा केशव
हमारे लिए एक सौगात है। तो हर कार्य हमारे केशव के नाम से ही है। तो देखा आपने लगभग सारी चीज़ें मैंने आप तक पहुँचे, और मुझे ज़्यादा खुशी हर बार मैं बार दोहरा रहा हूँ इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत बेहतरीन शोरूम यहाँ हम देख पा रहे हैं। जो द्वारकेश चौराहा है वहाँ पर केशव होटल के नीचे की तरफ, और इसका अब विधिवत शुभारंभ भी हो गया है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि एक बार यहाँ आए जरूर, और जो रेंज नवीन जी ने बताई है उसे आजमाए ज़रूर, ताकि आपको भी अब लगे कि हमें इन ऑप्शंस के लिए भी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। राजसमंद में ही आपको ये सब सुविधाएं केशव गोल्ड, केशव होटल के नीचे, द्वारकेश चौराया, कांकरोली पर उपलब्ध है।